वफाकी हुकूमत पास्को के जरिए 18 लाख टन गंदम खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी कायम। कमेटी 4 रोज़ में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह के फजलो करम से रवां साल गंदम की बम्पर फसल हुई। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। अफसरान को गंदम की खरीदारी के मौके पर जाकर खुद निगरानी करने की हिदायत। साबिक निगरान वजीर आजम को तलब किया, ना निगरान वजीर आला पंजाब को। अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। गंदम दरामद तहकीकाती कमेटी के सरबराह वफाकी सेक्रेटरी काबीना ने तरदीद कर दी। कामरान अली अफजल ने कहा, अपने दायरे में रहकर काम कर रहा हूँ, मेरी इंक्वायरी से मुताल्लिक गलत खबरें चलाई जा रही। उधर गंदम खरीदारी बहरान कैसे पैदा हुआ, गलत तखमीना कैसे लगा, एक एक करके रोज नए पोल खुलने लगे। सरकारी महकमों ने संगीन लापरवाही से काम लिया। पीडीएम दौरे हुकूमत के दौरान मई में शॉर्टफॉल का तखमीना बना। उस वक्त के वजीर खजाना इसाक डार की सरबराही में ईसीसी के आखिरी इजलास में दरामद का फैसला ना हो सका। निगरान हुकूमत ने आते ही मंजूरी दे दी। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त, आईबी, एफआईए और पीटीए सरबराहान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार पर केस सुनने के एतराज़ की दरख्वास्तों को बदनीयती करार दिया। फैसले में लिखा, जज को दबाव मिलाने के लिए स्कीम के तहत दरख्वास्त की पीटीए, एफआईए, आईबी और पेम्ब्रा की जज पर एतराज़ की दरख्वास्तें खारिज। दरख्वास्तें दायर करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। जो सफ़ेद को काले से अलहदा करेंगे, जिनकी कारकर्दगी ख़राब है, कई हवालों से उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा कि वो ऐसे ओहदे संभालें जहाँ पर उनके नाक के नीचे करप्शन के समंदर बह रहे हों और उनको उसका इल्म ना हो। जो एक दूसरा मयार है और बहुत अहम मयार है, वो इस लायक नहीं है कि इन अहम तरीन ओहदों पर फाइज किया जाए। टैक्स वसूली सबसे बड़ा चैलेंज है। टैक्सों का हदफ करप्शन के नजर हो जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एफबीआर अफसरान से खिताब, कहा, खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को अब मौका नहीं मिलेगा। ऐसा अफसर बर्दाश्त नहीं जिसकी नाक के नीचे करप्शन हो। इंसाफ सिर्फ मेरिट देखता है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। कहा, ट्रिब्यूनल मेंबर काम करेंगे वरना घर जाएं और कॉफी पिएं। एफबीआर का निजाम चला तो ठीक, वरना आउटसोर्स करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को 10-10 लाख इनाम देने का ऐलान। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन्स की, 2 महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीज़ों को मिलेगा इंशाल्लाह। आज से मैं अभी ख़ुद चंद घरों में ये मेडिसिन्स लेकर जाऊंगी। 2 माह के बाद आपकी जो असेसमेंट है वो दोबारा से होगी और उसमें अगर वो दवाई कंटिन्यू करनी होगी तो वो फिर से आपको अगला स्टॉक जो है वो डिलीवर हो जाएगा। नून लीग हुकूमत जब भी आती है रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, हमारी हुकूमत के सामने रुकावटें खड़ी करने से मुल्क और पीछे चला जाता है। नून लीग की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क के साथ जुल्म किया जाता है। वज़ीर आला ने पंजाब में मुफ्त अद्वियात का मनसूबा बहाल कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 2 लाख मरीजों को अद्वियात उनकी दहलीज पर मिलेंगी। गरीब की अद्वियात साबिक हुक्मरानों ने बंद की। मरियम नवाज का 200 ऑन व्हील क्लिनिक लॉन्च करने का ऐलान। हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ घरों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम कर दी। उधर लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस को मुख्तलिफ मकामात तक पहुँचाने का कहा। वज़ीर आला की हिदायत पर मकामात 50 से बढ़ाकर 100 कर दिए गए। पांच लाख सिमें ब्लॉक नहीं कर सकते। पीटीए ने सिमें ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। एफबीआर को खत में साफ साफ बता दिया,
FBR को सिमें ब्लॉक करने के अलावा दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर का मशवरा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वाजे किया, नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी तौर पर PTA सिमें ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 का इतलाक PTA पर नहीं होता। सिमें ब्लॉक करने से डिजिटलाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा। बड़ी तादाद में सिमें ब्लॉक करने से टेलीकॉम सेक्टर को नुकसान होगा। सिमों की बंदी से टेलीकॉम शोबे में बैरूनी सरमायाकारी को धचका लग सकता। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ई-कॉमर्स और मोबाइल अकाउंट से इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए मसाइल पैदा होंगे। जमात इस्लामी का $1.1 अरब की महंगी गंदुम दरामद की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कायम मकाम वफाकी सेक्रेटरी फूड की बरतरफी से मामला दबाने नहीं देंगे। गंदुम की बुनियादी कीमत में इजाफे का भी मुतालबा। उधर अपोजिशन इत्तेहाद की जमात इस्लामी को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की दावत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से महमूद अशरकज़ई और असद कैसर की मुलाकात। सदर ने 3 सूबों के गवर्नर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी KP के गवर्नर बन गए, हल्फ भी उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। सरदार सलीम हैदर पंजाब के गवर्नर तैनात। नए गवर्नर पंजाब आज हल्फ उठाएंगे। जाफर खान बंदोखिल बलोचिस्तान के गवर्नर मुकर्रर। बिलावल भुट्टो से फैसल करीम कुंडी और सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। PP चेयरमैन ने गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा है उम्मीद है दोनों गवर्नर्स वफाक की बेहतरीन नुमाइंदगी करेंगे। इस्लाम को बालातर निज़ाम के तौर पर साबित करना जिंदगी है। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में खिताब। कहा, आलमी कुव्वतें मदारिस बंद करवाने के लिए एक हो चुकी। जब तक दीन हाकिम नहीं बनता उस वक्त हम मुश्किल का सामना करते रहेंगे। आयरलैंड और इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम की कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा, हमारे दिलों में कुछ नहीं, बाबर और आमिर से दोस्ती है। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने कहा, भारत टारगेट है न कनाडा, मिशन वर्ल्ड कप जीतना है। स्पिनर इब्रार अहमद ने कोहली को आउट करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब ब्रेन की मुलाकात। आर्मी चीफ ने दोनों की कारकर्दगी को सराहा। बॉक्सर आमिर खान एक दिन के लिए पाक फौज के एजाजी कैप्टन बना दिए गए। बॉक्सिंग के मैदान में कामयाबी के अतराफ में एजाजी रैंक्स लगाए गए। आमिर खान का कहना है, पाक फौज ने हमेशा खेलों के फरोग में अहम किरदार अदा किया। एजाज मिलने पर फख्र है, वही खुशी महसूस कर रहा हूँ जो आर्मी चैंपियन बनने पर हुई थी। आमिर खान फौजी अफसरान और जवानों के साथ घुल मिल गए। सऊदी सरमायाकारों का वफ्द आज फिर पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आज़म ने नौकरी से मुतालिक लाहेअमल तैयार किया। पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा तीसरी बार लंदन का मेयर बन गया। लेबर पार्टी के सादिक खान की मेयर लंदन बनने की हैट्रिक। लेबर पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन का मैदान मार लिया। 1000 से नशिस्तों पर कामयाबी। 94 इजाफी नशिस्तों के साथ लेबर डेमोक्रेट्स दूसरे नंबर पर रही। हुक्मरान कंजर्वेटिव को तारीखी शिकस्त का सामना। हुक्मरान जमात की शिकस्त को बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने मायूस कुन करार दिया। सादिक खान पहली बार 2016 में मेयर लंदन बने। 2021 में भी कामयाबी समेटी। 2024 में फिर लंदन के अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। असलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। मेजबान और मजबूत तरीन टीम मलेशिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 5-4 से गेम अपने नाम की। सुफियान खान की गोल्स की हैट्रिक। अबू बकर और ज़करिया ने एक गोल दागा। आखिरी लम्हात में अबू बकर के गोल ने गेम पलटी। पेनल्टी स्टोक पर गेंद पोस्ट के पार की।
और चोलिस्तान के बाद पहली बार लाहौर में जीप रैली का मेला सज गया। रावी किनारे कीमती और नायाब गाड़ियों की रेस ने समा बांध दिया। रैली में 80 से ज्यादा शौकीन मर्द और खवातीन ड्राइवर की शिरकत।